नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 10 को लेके पद्य खंड रहेगा हमारा क्षितिज जो अपनी पुस्तिका है। और मिशन 100 के तहत हम बात करेंगे शेखावाटी मिशन 100 का ये जो है वो पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो यहाँ पे करवाया जा रहा है। बहुत अच्छा प्रयास हमारे गुरुजनों द्वारा जो है वो किया गया है। हम किसी आर्थिक लाभ के लिए ये जो है क्लास नहीं बना रहे हैं। हमारा जो है उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इससे लाभ उठा सकें। चलिए शुरुआत करते हैं सूरदास वाले पाठ से। पहला पाठ है, जन्म इनका 1478 ईस्वी को होता है। जन्म स्थान को लेके बात करें तो मथुरा के निकट रेणुका या रेणु नामक स्थान पे है। दूसरे मत के अनुसार हम बात करें तो दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर जो है इनका जन्म स्थान माना जाता है। गुरु इनके रहे हैं वल्लभाचार्य। विठलनाथ गुरुपुत्र द्वारा स्थापित अष्ट छाप के सर्वश्रेष्ठ ये कवि माने जाते हैं। निवास स्थान इनका जो है मथुरा और वृंदावन के बीच में एक जगह का नाम है गऊ घाट पे, वहाँ पे वो रहा करते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। प्रमुख रचनाएं तीन हैं इनकी, सुरसागर है, सुरसारावली है और साहित्य लहरी, तीन इनकी रचनाएं हैं। आगे देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें यहाँ पर भी हैं कि वात्सल्य और श्रृंगार रस के ये साथ में भक्ति वात्सल्य के सम्राट भी कहे जाते हैं, वात्सल्य सम्राट इनको कहा जाता है। भाषा इनकी जो है वो ब्रिज भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। निधन इनका 1583 को पारसोली नामक स्थान पर हो जाता है। प्रारंभ में ये दास्य भाव की भक्ति किया करते थे, लेकिन उसके बाद में वो सखे भाव की भक्ति में बदल जाती है। पहला प्रश्न यहाँ पर हमारा यहाँ पर बनता है कि उधो तुम हो अति बड़भागी, गोपियों ने ऐसा क्यों कहा? तो देखिए, उधो प्रेम बंधन से सर्वथा उसी प्रकार मुक्त रहे हैं जिस प्रकार कमल जल में रहकर भी जल से प्रभावित नहीं होता है। और उद्धव के प्रेमहीन होने पर व्यंग्यात्मक रूप में गोपियों ने उसे भाग्यशाली कहा है, व्यंग्य रूप में यहाँ पर कहा गया है। चलिए अगला हमारा सवाल है कि जूं जलमा है तेल की गगरी, अलंकार आपको बताना है तो उदाहरण अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। फिर अगला प्रश्न रहेगा कि प्रीत रूपी नदी में गोपियों के अनुसार पांव किसने नहीं डुबोया? तो उद्धव ने जो है प्रेम रूपी नदी में पांव नहीं डुबोया। चौथा सवाल है कि गोपियों ने अपने भोलेपन को कैसे व्यक्त किया? तो देखिए, जिस प्रकार चींटी गुड़ से चिपकी रहती हैं और अपने प्राण त्याग देती हैं, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में भी वे जो है वो लगी हुई हैं और अपने प्राणों का जो त्याग है वो कर देती हैं। परंतु किसी योग जैसे अन्य का वर्ण वो नहीं करेंगी, चाहे उन्हें अपने प्राणों का त्याग ही क्यों ना करना पड़े। पांचवा हमारा सवाल है कि गोपियों की क्या अभिलाषा मन में रह गई थी? तो गोपियों से श्री कृष्ण के मिलन की जो आशा थी वो अधूरी रह जाती है, मिलने की जो इच्छा थी उनकी वो पूरी नहीं हो पाती है। छठा हमारा सवाल रहेगा कि अवधि आधार आस आवन की कौन सा अलंकार है? तो अलंकार अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। पहचान बतानी है तो एक जैसे वर्णों की आवृत्ति का एक से अधिक बार आना, एक वर्ण की अधिकता के कारण अनुप्रास अलंकार यहाँ पर रहेगा। अगला है कि अब इन जोग संदेशन पंक्ति पूर्ण करनी है। तो अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी विरहिनी विरह दही। तो ऐसे सवाल वास्तव में बढ़िया ही सवाल बने हैं। चलिए, हमारा आठवां सवाल रहेगा कि गोपियों की सुर के अनुसार अश्रुधारा कहाँ तक बहने लगी? तो जहाँ कहीं भी वे अपने विरह दुख की पुकार करने लगती हैं, वहीं से उनका दुख सुनकर हर किसी के मन में दुख होता है और आंखों से अश्रुधारा बहने लग जाती है। हमारा नौवां सवाल रहेगा कि गोपियों ने कृष्ण प्रेम को किसके समान बताया है? तो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान। अगला सवाल है कि कृष्ण प्रेम रूपी हारिल की लकड़ी को गोपियों ने कैसे पकड़ा हुआ है? तो देखो, जिस प्रकार हारिल पक्षी दिन रात अपने पंजों में लकड़ी का टुकड़ा पकड़े रहता है, उसी प्रकार गोपियां भी मन कर्म और वचन से दृढ़ निश्चय करके कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम को अपने मन में बसाए हुए है। बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, 11वां सवाल है कि सोते जागते गोपियां क्या करती हैं? तो कन्हैया कन्हैया की रट लगाए रहती हैं। चलिए, हमारा 12वां सवाल जो रहेगा कि योग को गोपियों ने किसकी उपमा दी है? तो योग को कड़वी ककड़ी के समान गोपियों ने बताया है। अगला हमारा 13वां सवाल रहेगा कि गोपियों द्वारा क्या नहीं देखा और सुना हुआ था? तो योग रूपी जो रोग है उसके बारे में गोपियों ने कभी नहीं सुना था। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि गोपियों ने उद्धव को योग संदेश किसे देने की सलाह दी? तो जिसका मन क्या होता है, अस्थिर होता है, चंचल होता है और चक्री की तरह भटकता है, उनको योग संदेश देने की सलाह यहाँ पर दी गई है। अगला है कि भ्रमर गीत के रचनाकार कौन है? तो सूरदास जी हैं। अगला है कि मधुकर किसे कहा जाता है? तो गोपियों द्वारा उद्धव को ही क्या कहा गया है? मधुकर कहा गया है। चलिए, हमारा अगला सवाल है कि उद्धव को योग संदेश के लिए किसने भेजा था? तो श्री कृष्ण ने उनको भेजा था। और सूर की गोपियों के अनुसार योग्य सच्चे पुरुष का राजधर्म क्या होता है? तो जो राजा प्रजा को बिल्कुल नहीं सताए, अन्याय से उनको बचाए, दुख वेदना से उनकी रक्षा करे, वही राजधर्म कहलाता है। अगला है कि गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने क्या पढ़ लिया? तो गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है।
चलिए हमारा यहाँ पे 20 नंबर का जो सवाल है वो रहेगा कि मर्यादा न लही में किस मर्यादा के विषय में कहा गया है? तो परस्पर विश्वास और पूर्ण समर्पण प्रेम की मर्यादा है। छल कपट चतुराई और दुख है प्रेम की मर्यादा को भंग कर देते हैं। ये सब प्रेम के विपरीत हैं। श्री कृष्ण ने भी वचन तोड़ने के साथ में योग संदेश भिजवाकर गोपियों के विश्वास को भंग किया, और उक्त पंक्ति माध्यम से इसे जो है प्रेम मर्यादा के नष्ट होने की बात कही गई है। क्योंकि जब गोपियों ने वंश से परिवार की मर्यादा कर्षण के लिए त्याग दी थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल रहेगा। सवाल नंबर 21वां है, निबंधात्मक प्रश्न है कि सूर की गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषताएं बतानी है। तो सूरदास के भ्रमर गीत से संकलित पदों में देखिएगा, गोपियों के उद्धव के साथ जो संवाद हुए उनमें गोपियों ने अपनी सरल व भावपूर्ण प्रेम भक्ति की अभिव्यक्ति से उद्धव का के ज्ञान योग को तुच्छ सिद्ध कर दिया, और उद्धव को अपने निर्गुण योग का बड़ा अभिमान था भाई। गोपियां अपने हृदय की वेदना प्रकट करती हुई सगुण प्रेम का महत्व प्रकट करती हैं। उद्धव जैसे ज्ञानी और योगी को बिल्कुल निरुत्तर कर देती हैं, और योग साधना को कड़वी ककड़ी के समान और बीमारी के समान बताती हैं। व्यंग्य में उद्धव को बड़भागी और कृष्ण को राजनीतिक शास्त्र का ज्ञाता तक कह देती हैं। और ये तो सब जो है वो गोपियों की वाक चातुर्य का ही उदाहरण रहेगा। गोपियों के तर्कों और शंकाओं का कोई समाधान उद्धव के पास नहीं होता है। इससे गोपियों के एकनिष्ठ प्रेम के सामने उद्धव का सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। ये है वाक चातुर्य की विशेषताएं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। अब सह प्रसंग व्याख्याएं भी यहाँ पे दे रखी हैं, इनको आप देख लीजिएगा। मेरी पहले से जो है अपने वीडियो बना रखे हैं, कक्षा 10 में जो अपनी प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसमें जाके आप ये सह प्रसंग व्याख्याएं देख लीजिएगा। पहली है हरी है राजनीति पढ़िया है, ये वाली सह प्रसंग व्याख्या जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताई गई है। चलिए पहला पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट को लेके मैं जो कल बात करूँगा। आज इतना ही समय है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।